हाँ। हाँ, तो मैं कहा था। बताओ भाई। तो फिर जो हमारा मयंक था वो फिर उधर से चला जाता है, ठीक है, वहाँ से चला जाता है और मन ही मन सोचता है कि अगर इसकी बात सच होगी तो मैं मतलब कि अभी कौन सी, उसको अंदर ही मन ही मन लग रहा होता है कि मैं अभी ये कौन सी दुनिया में हूँ, मैं असली दुनिया में हूँ भी कि नहीं, क्योंकि असली दुनिया में ऐसा कुछ तो कोई करता भी नहीं है और ना ही उसने आज तक ऐसा कुछ देखा था और उसको उतना भूतों वूटों पे, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे उतना भरोसा भी नहीं था। तो फिर वो ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तभी देखता है वो रोड क्रॉस कर रहा था और ही मन ही मन सोच रहा था, तभी एक ट्रक आ रहा होता है एकदम रोड के सामने से और उसका ध्यान नहीं होता, ध्यान नहीं होता। तभी जैसे ही वो मतलब कि एकदम पास आता है तभी वो देखता है और तब तक अच्छा हुआ कि उसका एक दोस्त आ जाता है उस समय और उसका नाम होता है क्या रखे नाम, हाँ नहीं, बॉय है। तो नाम रखते हैं, क्या रखे, एक मिनट है, मैं पॉज, अरे रुक तो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ना अभी थोड़ा पॉज करता हूँ, उसके बाद सोच के मैं वापस से इसको कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो फिर सोच लिया। तो फिर जो उसका दोस्त होता है उसका जो नाम है वो है रवि, और रवि आता है और उसको ऐसे उसका हाथ खींच के उसको उस रास्ते से बाहर निकाल लेता है। और अगर कहानी आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि जो रवि कैसा है, वो भी मतलब कि इसके जैसा ही है, मस्तीखोर है, बहुत ज़्यादा मस्तीखोर है। और वो इसके लोकेलिटी में रहता नहीं है, तो इधर वो थोड़ा मार्केट आया था कुछ खरीदने, इसलिए वो इधर आ गया। तो फिर रवि बोलता है, अरे भाई तेरा आज तो सच्ची में गेम खल्लास हो जाता है। तो फिर बोलता है मयंक बोलता है, अरे हाँ यार थैंक्स यार। तो फिर रवि बोलता है क्या हुआ, और रवि इसका सच्ची में सबसे बेस्ट जो फ्रेंड है ना वो था। तो फिर रवि और कुछ दिनों से ये स्कूल भी नहीं आ रहा था, तो फिर और रवि भी उतना पढ़ाई में अच्छा नहीं होता है। तो फिर ये मयंक बोलता है कि देख असल में मयंक को मतलब कि जो इसके साथ हुआ है वो ऐसे बताने में भी वो शर्माता है, क्योंकि सोचो ही ना, कोई अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करेगा तो फिर थोड़ी ना कोई बता पाएगा। तो फिर मयंक उसको बोलता है हाँ यार थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ। तो फिर उसको वो सीधे नहीं मराता है और ऐसे उसको घुमा देता है। तो फिर बाद में तो फिर मयंक बोलता है ठीक है यार थैंक्स यार, अभी तो मैं थोड़ा परेशानी में हूँ, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। तो फिर मयंक वहाँ से चला जाता है। तभी सोच में पड़ जाता है कि इसको क्या हुआ, जो इतने दिनों से खुश रहता है, मस्ती करता है, इसको आज क्या हो गया। तो फिर अभी तक मयंक अपने अभी ये जो इसके बाद मयंक अभी भी उस सोच में ही पड़ा था, और तभी उसको ख्याल लगता है अरे हाँ मैं तो अभी ट्रक से बचाऊँ। और तभी वो देखता है अपने हाथ पैर सब जगह देखता है, अरे मेरे को कोई लगा तो नहीं। तो फिर हाथ में देखता है और उसको याद आता है उस बुड्ढे ने तो बोला था कि ऐसे लेफ़्ट हाथ में लगेगा। तो फिर वो लेफ़्ट हाथ में देखता है पर उसमें कुछ भी स्क्रैच नहीं आया होता है। तो फिर बाद में मयंक बोलता है हाँ लगता है वो बुड्ढा झूठ बोल रहा था। तो फिर बाद में वो ऐसे ही चलता रहता है। फिर अपने घर भी पहुंच जाता है, और घर तक आते आते उसका थोड़ा जो उस पर विश्वास है उस बुढ़े पे, तो फिर वो भी कम हो जाता है। और बाद में मैं बता दूं कि इसके घर पे कौन है। मयंक के घर पे एक उसका बड़ा भाई है जो अभी तो फ़िलहाल कॉलेज में है, और उसकी मम्मी है, उसके पापा है, बस इतने ही है। तो फ़िलहाल के लिए उसके घर पे भी उसके मम्मी पापा ही है और उसका भाई कॉलेज में है। तो फिर मयंक आ जाता है घर पे आने के बाद उसको फिर भी अभी डर लगता रहता है कि कहीं उसकी बात सच होगी तो फिर वो सीधे अपने डेस्क पे बैठ जाता है और पढ़ाई करना थोड़ा सा चालू कर लेता है। पर उसको पहले ही स्टार्टिंग में ही कुछ समझ में नहीं आता, जैसे ही वो बुक खोलता है कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि वो पढ़ाई करते हैं उसे लगता है महीनों से बुक्स को खोला भी नहीं होगा। तो फिर थोड़ा पहली लाइन में उसको एकदम सिर घूम जाता है और वो उस बुक को बंद कर देता है, और वो असल में एक साइंस की बुक होती है, तो वो उस बुक को बंद कर देता है। तो फिर मैं बोलता है अबे यार कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर उसका ध्यान तब टीवी में जाता है, तो फिर वो टीवी देखना चालू करता है, और टीवी में एक सस्पेंस थ्रिलर चल रहा था, ठीक है। तो फिर वो सस्पेंस थ्रिलर में ऐसे मतलब कि डिटेक्टिव का केस था, तो फिर डिटेक्टिव ऐसे ढूंढता है। तो फिर उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो फिर वो देखना ही चालू कर दिया, और ऐसे करके उसने वो पढ़ा ही नहीं जो उसका पढ़ने का टाइम था, तो वो पढ़ा नहीं। फिर अभी तक उसको अपने हाथों में कुछ महसूस तो नहीं हुआ उसके लेफ़्ट हैंड में, और सब कुछ ठीक ही चल रहा था।
तभी जो रिमोट होता है उसके हाथों में था और वो स्लिप करके नीचे गिर गया। और जब वो उस रिमोट को उठाने के लिए गया और तब जाकर उसके साथ हुआ जो उस बुड्ढे ने कहा था, उसके हाथ में स्क्रैच आ गया। और ऐसे ही नहीं आया क्योंकि वो जो रिमोट था, जैसे कि आपको पता होगा अगर आप इंडियन हो तो फिर हमारी जो बेड्स होते हैं उसमें कीलें लगी होती है, बेड्स या फिर जो कुर्सियाँ हो गई या फिर टेबल हो गए तो उसमें कीले लगे होते हैं। तो फिर कीलों एक कील ना उसका जो चेयर था वो एक वुडन का चेयर था, उसमें कील निकली हुई थी। तो फिर वो ऐसे जैसे ही नीचे हाथ बढ़ाता है तभी उस कील से उसका हाथ में स्क्रैच आ जाता है। और ये जैसे ही वो अपने लेफ़्ट हैंड में खून देखता है वो तो एकदम बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो चिल्ला देता है एकदम ज़ोर से। तो उसके मम्मी पापा आते बोलते क्या हुआ मयंक। तो फिर मयंक बोलता है वो अभी भी किसी को बताना नहीं चाहता था, पर उसको इतना डर लगता है उसके मुंह से भी आवाज़ नहीं निकलती है। और बाद में पता है क्या होता है, एक मिनट था। तो मयंक क्या करता है अभी ये देख के तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। तो फिर बाद में मम्मी जो है उसकी वो बैंडेज ला के लगा देती है और वो सब कर देती है। पापा फिर पूछते हैं क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें। तो फिर मयंक बस बोलता है कि नहीं पापा, बस एक कील लग गई है। तो फिर बोलते हैं ज़रा ध्यान रखो। तो फिर पापा थोड़ा मयंक फिर सब जब चले जाते हैं तो फिर वो रिमोट टीवी सब बंद करके वापस से वो पढ़ने की कोशिश करता है। और उसके साथ फिर वही सेम एक्सपीरियंस हो रहा था, सेम। और कुछ वो समझ ही नहीं पाया। वो उस किताबों में मतलब कि ऐसे खोल के बैठा था, वो पढ़ने की ट्राई तो कर रहा था पर कुछ एक चीज़ भी उसे समझ नहीं आ रही है। हर एक बुक खोलता है, एक के बाद एक दूसरा सब्जेक्ट लेता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस जो इंग्लिश के जो कुछ सब्जेक्ट्स थे वो उसे ज़रा से आते थे, पर हिंदी हो गया, इंग्लिश लैंग्वेजेस के कुछ सब्जेक्ट्स थे जो उसको ज़रा से आते हैं। पर मैथ्स, फिज़िक्स, फिर साइंस, एसएसटी सब में उसके बत्ती गुल था। और बाद में वो डर के मारे पूरी रात नहीं सो पाता। और बाद में वो जब उठता है, ठीक है, वो ऐसे हाँ, जब वो उठता है वो एकदम पूरी रात ना तो मतलब कि वो पढ़ने का कोशिश करता है, वो पढ़ ही नहीं पाता। और जब वो उठता है और पूरी रात वो जाग जाता है और जब वो मतलब कि सुबह हो जाती है तब जाके उसके मम्मी पापा देखते हैं वो अभी भी उस डेस्क पे ऐसे बैठा हुआ है। सबको लगता है वो पढ़ रहा होता है, पर वो सब पापा उसके मम्मी पापा आते हैं और उधर देखते, तो फिर वो देखते हैं कि वो अभी उधर सो रहा था। तो फिर तभी उसको जगा देते, तभी वो मयंक उठ के मतलब कि ऐसे लगता है कि वो बेहोश हो गया था। तो फिर वो बोलता है कि क्या हुआ। तो फिर वो बोलते हैं तुम इधर सो रहे थे पूरी रात। तो फिर मयंक बोला नहीं, मैं तो पढ़ रहा था। तो फिर उसकी मम्मी पापा विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि वो उतना पढ़ाकू तो है नहीं। तो फिर वो ऐसे ही हंस के उधर से उसका मजाक उड़ा के चले जाते हैं। तो फिर मयंक थोड़ा उदास भी होता है, मैंने इतनी मेहनत की पर किसी ने मेरे को अप्रिसिएट ही नहीं किया, हाँ, इसलिए तो मेरे को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, ऐसा बोलता है मयंक। तो फिर बाद में वो वहाँ से चला जाता है, मतलब कि उसका स्कूल जाने का टाइम हो जाता है। तो फिर वो स्कूल जाता है, स्कूल जाता है और स्कूल में पूरा दिन वही होता है। और जो स्कूल जाता है पूरा दिन उसके साथ वही, उसके मन में वही घूमता रहता है कि ऐसा हुआ। तो फिर बाद में अब जाके बहुत ही ज़्यादा एक ख़तरनाक टाइम आने वाला है, टाइम पीरियड आने वाला है। अगर इसके बाद से जो स्टोरी होगी आप उसको प्लीज़ ध्यान से सुनना, ज़्यादातर एकदम अच्छे से सुनना, क्योंकि अगर अच्छे से नहीं सुना तो फिर शायद से तेरे को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है, अब जाके जो एसएसटी का जो पीरियड होता है, एसएसटी के पीरियड में जो मैम होती है वो अनाउंस करती है परसों तुम्हारा एक एग्ज़ाम होगा, क्लास टेस्ट। तो फिर मयंक को जैसे ही ये सुनाई देता है कि क्लास टेस्ट में, वो तो उसके पूरे बॉडी पे एक मानो कि उसकी जो नर्व्स है वो हिल जाती है, एकदम सब जगह से उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है और एकदम ख़तरनाक तरीके से, एकदम जो डर है ना, जब हम एक हॉरर फिल्म देखते हैं उससे ज़्यादा डर उसको लगता है। तो फिर मैम को मैं कैसे उठ के बोलते, मैम आप इतनी जल्दी क्यों ले रहे हो टेस्ट, आप प्लीज़ इसको थोड़ा हमें टाइम तो दो। तो फिर मैम बोलते, मयंक क्या बात कर रहे हो,
अरे ये चैप्टर मैं अभी का नहीं करा रही हूँ, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था। अभी तो हम 7th या 6th चैप्टर पे, मैं फर्स्ट चैप्टर की टेस्ट लेने वाला हूँ, वो तो हमने कब का कर लिया है। तो फिर मैं बोलता है नहीं मैम प्लीज़ मैम आप में हमें प्लीज़ 1 वीक का तो टाइम दीजिए। सब लोग हंसते हैं मैं पे, क्योंकि सबको आता था बस मैं उनको छोड़ के। तो फिर मैम बोलती है ठीक है तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा टाइम दे दूँगी। तो फिर मैं बोलता है आस पास सारे बच्चे बोलते हैं मैम ये क्या, ये तो चीटिंग है नहीं मैम ऐसा नहीं ऐसा नहीं। तो फिर मैम बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें और 1 दिन का टाइम देती हूँ 3 दिन का टाइम देती हूँ। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी मयंक ने कोशिश की उसका असर यही था कि उसको बस 1 और दिन मिला। तो इसी के साथ नहीं बोलूँगा। तो इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म, और बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड के लिए। नहीं और तू ज़्यादा बोल मत अभी। ओके, तो ये जो जिसकी आवाज़ आ रही है वो मेरी बहन है, छोटी सी बहन है, और उसका अभी किस में होगी, फर्स्ट या सेकंड में होगी। तो मैं आप सही समझे कि मैं जिसको सुना रहा हूँ वो एक बच्चा है, उसको सुना रहा हूँ। पर उम्मीद करता पर जब ये बच्चा समझ सकता है तो फिर मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी समझ जाएंगे। तो ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड के पहले मैं बताना चाहूँगा, एक प्री क्लिप देना चाहूँगा कि नेक्स्ट एपिसोड में होगा क्या। ठीक है, अब नेक्स्ट एपिसोड जो है वो एकदम थ्रिलर से भरा होगा, और एकदम बहुत सारे थ्रिल्स आएगा आपको। और उसमें होने क्या वाला है कि जो मयंक ने जैसे कि बोला कि थोड़ा टाइम दीजिए, इस टाइम पे मयंक कैसे प्रिपेयर करता है अपने आप को पूरा एक चैप्टर वैसे तो 1 दिन में भी हो सकता है एसएसटी की बात की जाए तो, पर उसको जहाँ कि वो एकदम बिगनर लेवल की वो स्टडी कर रहा है, तो फिर उसको ये एकदम पहाड़ जैसा था। तो फिर और ऐसा ही नहीं, ठीक है, और एक जो चीज़ है, इसको एवरेज मार्क्स नहीं लाने हैं, इसको टॉप लाना है एकदम 20। वो अगर मान लो कि वो जो टेस्ट है वो मान लो 30 मार्क का है, तो फिर उसको 30 में से 30 ही लाना है, वरना तो आपको पता है क्या होगा। और देखते हैं वो कैसे प्रिपेयर करता है और क्या क्या घटनाएं होती है इसके साथ। तब के लिए अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़े रहना और आपको इजीली हमारे वीडियोस मिल जाए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना आप थोड़ा वर्क कर सकते हैं हर दिन आके। अगर आपको हमारा ये अच्छा लगता है वीडियो तो फिर आप बिना सब्सक्राइब किए भी हर दिन बस अपना जो ये चैनल का नाम है डेस्टोर, वो आप सर्च कीजिए और हर दिन आके आप देखते रहिए, बिना सब्सक्राइब किए भी आपका काम चल जाएगा। तो देखते हैं कल मतलब कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। ओके, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ और क्या है, स्टे फिट, बाय।